मुझे लगता है आज रात हमें जंगल में गुजारनी पड़ेगी किसी पेड़ के नीचे आग जलाकर, क्योंकि रात हो चुकी है और हम लोग जंगल में फंस गए। ओह ये क्या, ये तो शेर का शिकार है। हम लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो हम लोग जिस रास्ते से गए, इस रास्ते से नीचे एक और रास्ता आता है। बिल्कुल ये रास्ता एक सुनसान सड़क एक आती है। ये सड़क, आज हम जाएंगे इस सड़क पे। इस सड़क पे कुछ नज़र नहीं आता, कुछ लोगों का आना जाना, और बिल्कुल खामोश और खाली सड़क है बिल्कुल। और साइड में चारों ओर बिल्कुल काला और घना जंगल है, और बिल्कुल काला और घना जंगल और डरावना जंगल है। और शाम हो चुकी है, काफ़ी देर हो चुकी है, और अब हम जाएंगे इसी रास्ते पे ही। आगे तक हम देखेंगे क्या आगे बस्ती आएगी कोई, या कुछ और आएगा क्या, कभी ये रास्ता कितना दूर जाता है और कहाँ तक जाकर पहुँचते हैं। इस जंगल में ख़तरा ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे शेर वगैरह घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग, अभी हमने जहाँ पे सफ़र की शुरुआत की है, यहाँ पे कुछ बस्ती वाले कुछ लोग आते हैं, लड़के आते हैं खेलने के लिए, जो कि अभी शुरुआत है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ जानवर भागते हुए नज़र आए, जैसे कि गीदड़ वगैरह भागते हुए हमें नज़र आए। जबकि अगर किसी चीज़ का मुंह ऐसा है तो अंदर क्या होगा। हम लोग तो ये तो अभी बाहर ही है, हम लोगों ने तो अभी शुरुआत की है बस्ती के नज़दीकी। अगर हमें नज़दीकी हमें जानवर भागते हुए नज़र आए तो अंदर क्या कुछ हो सकता है, काफ़ी कुछ अंदर हो सकता है। तो हमने शुरुआत की, हम लोग काफ़ी आगे जाने की हमने सोची है इस रास्ते पे, जब तक ये रास्ता ख़त्म नहीं हो जाता। तो हम देखेंगे आगे जाकर के क्या होता है। वीडियो मैंने कट करके बनाया है, तो देख लेते हैं ताकि आप सही देख सको जो आपको देखना है। फजूल मैंने काट दिया है। तो बिल्कुल काला घना जंगल है यहाँ पे। ये आता है, ये जंगल आता है, जो कि मैं आपको बता दूँ कि ये जंगल आता है पोशवाड़ी दीदी कूट के नीचे एक जंगल है। वो जंगल के बीच में एक रोड निकलती है, बिल्कुल जंगल में से एक रोड निकलती है। तो उस रोड पे एक और साइड में एक रास्ता निकलता है, कच्ची रोड निकलती है। क्या पता कहाँ को जाता है कहाँ को नहीं जाता है। हम लोग शाम के 6 बजे हम घर से निकले थे और 7 बजने वाले हैं, 7 साढ़े 7 बजने वाले, जो कि हमने सफ़र की शुरुआत की है। तो हम लोग काफ़ी आगे तक जाएंगे, देखेंगे जब तक कि ये रास्ता ख़त्म नहीं हो जाता। तो हम वहाँ तक जाएंगे, तो हम देखेंगे आगे बस्ती आती है, क्या कुछ आता है आगे। तो हम लोग अभी चल रहे हैं, तो अभी बिल्कुल चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा नज़र आ रहा है। तो देर काफ़ी होने वाली है, ऐसा ना हो हमें रात को हम लोग फंस जाएं, हम वापस भी ना लौट सकें और कोई जानवर ना हम पे अटैक कर दे। तो इसलिए हम थोड़ा तेज़ चलेंगे। तो काफ़ी चलने के बाद अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब कितना और आगे चलना पड़ेगा अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तो हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल ऊपर नीचे घना जंगल है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल कच्चा रास्ता है, बिल्कुल तेल नहीं डाला हुआ है, ये कच्चे कुछ रोड़ी वगैरह है डाली हुई है इन्होंने। तो ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, ऐसे जंगल के बीच में से। अगर आपने रॉन्ग टर्न मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि रॉन्ग टर्न मूवी में क्या होता है। ऐसा ही जंगल होता है और जंगल में से रोड होती है। उस रोड पे जो कोई भी जाता है, भूल जाता है, तो उसे रॉन्ग टर्न वाले उठाकर ले जाते हैं और उनका काट के मीट खाते हैं। मुझे ये रोड देखकर मुझे वही याद आने लगे, वही सीन रॉन्ग टर्न के, कि ऐसा ही उसमें भी दिखाया गया है और ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। बिल्कुल पेड़, घने पेड़ गिरे हुए हैं, शायद बर्फ़ से गिरे, किस तरह गिरे हुए हैं। और कुछ जंगलात वालों का कुछ काम नज़र आ रहा है हमें, जो कि ख़तरा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ख़तरा ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी तरफ, जो कि शाम होने वाली है और ऊपर से जंगल का रास्ता है। लेकिन हम 2 हैं, तो देख लेते हैं कब, कहाँ और कैसे क्या होगा। बिल्कुल हमें ऊपर नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कोई अगर हमें मिल जाए रास्ते में तो हम उससे पूछ सकते हैं कि अभी कितना लंबा रास्ता और कहाँ तक चलेगा ये रास्ता। क्या हमें वापस चलना चाहिए या और आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो थोड़ी शेकी ज़रूर है, लेकिन जो कि मैंने अपने फ़ोन से शूट की है, तो आप मैनेज कर सकते हो इस बारे में। बिल्कुल भी अभी आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है।
ये मेरे साथ ही आदमी है। बिल्कुल अंधेरा पड़ने वाला है। जहाँ पे जंगल का साया है, पेड़ों का साया है, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ पे खुले में यहाँ पे थोड़ी लाइट है, जो कि काफ़ी शाम हो चुकी है, काफ़ी देर हो चुकी है। ऐसा ना हो हम लोग रात को जंगल में ही फंस जाएं, वापस भी ना जा सके। जितना हम आगे आ गए हैं, पिछले कुछ घंटों से हम पैदल ही चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा तेज़ चलना चाहिए, हम जंगल में फंस ना जाएं रात को कहीं। बिल्कुल अंधेरा पड़ने वाला है जंगल में, और ज़्यादातर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। ये क्या, ये तो शायद के शेर का शिकार है, किसी जानवर की हड्डियां हैं। लगता है यहाँ पे शेर ने शिकार किया है कुछ दिन पहले ही। मुझे लगता है यहाँ पे ऊपर नीचे किसी जगह शेर हो सकता है। आप देख सकते हो कि शेर ने कौन सा जानवर खाया होगा यहाँ पे, कोई गाय, डंगर या फिर कोई कुछ और। कहीं यहाँ ही कहीं ना हो, हमारी जान खतरे में भी हो सकती है। दिन हो तो चलेगा, लेकिन ये शाम का टाइम है, हम लोग ज़्यादा खतरे में हैं। लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग आगे और बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये क्या और भी है। अब हमें वापस भी आना है इस रास्ते पे। क्या पता आज हमारे साथ क्या होगा, क्या हम वापस भी आएंगे या नहीं। तो हम सीधे रास्ते पे ज़्यादा तेज़ चलेंगे और आगे निकलेंगे हम आगे की तरफ, जो कि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी घंटों से हम पैदल चल रहे हैं। लेकिन रास्ता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या पता कब जाके ये रास्ता ख़त्म होगा और हमें ये पता चलेगा कि इस रास्ते के आगे है क्या। लेकिन इस रास्ते पे आने जाने वाला भी कोई नहीं है इस वक्त। इस वक्त क्या, मुझे लगता है दिन को भी कोई आता जाता नहीं है इस रास्ते पे। लेकिन काफ़ी पैदल चलने के बाद हमें कुछ आगे नज़र आया, काफ़ी घंटे पैदल चलने के बाद आगे हमें कुछ नज़र आया, कुछ बिल्डिंग नज़र आई हैं। तो ये देख लेते हैं कि ये सब क्या है और ये किस तरह की बिल्डिंग है। बिल्कुल ऊपर नीचे खाली जंगल है, सुनसान जंगल है। लेकिन इस जंगल की एक ख़ास बात, मैंने छोटे पेड़ बिल्कुल भी नहीं देखे इस जंगल में। क्या आपने कहीं देखे? ये तो किसी स्कूल की तरह लग रहा है। लेकिन इससे ऐसी जगह में कोई स्कूल होना क्या अच्छी बात है। ये बिल्डिंग है, लेकिन इसके दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई है। लेकिन क्या इनमें कुछ, ये तो टांच जैसा लग रहा है नीचे। दरवाजे से अंदर तो कुछ भी नहीं है। इसके चारों ओर और भी बिल्डिंगें हैं। इतना सफ़र क्रॉस करने के बाद ये टूटी हुई बिल्डिंगें मिली, लेकिन इनके दरवाजे खिड़कियां सब टूटी हुई हैं। लेकिन इंसानों का कोई अता पता नहीं। ये किस तरह का रास्ता और किस तरह की ये बिल्डिंग है। मुझे लगता है शायद ये फॉरेस्ट वालों की बिल्डिंगें हैं। कहीं बोर्ड वगैरह लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। बिल्कुल घना जंगल है। मुझे वो गाना याद आ रहा है हनी सिंह का, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला। बिल्कुल टूटी खिड़कियाँ यहाँ पे और मकड़ी के जाले हैं यहाँ पे। लगता काफ़ी टाइम से कोई आया नहीं। दरवाजे टूटे हुए हैं। आई हेट हिंदुस्तान लिखा हुआ है, शायद बच्चों ने लिखा है। ये स्कूल साथ में नज़र आ रहा है, स्कूल भी। लेकिन ऐसी जगह में स्कूल होना और ऐसी टूटी बिल्डिंगें होना, और ये भी स्कूल नज़र आ रहा है। स्कूल ही है ये। वो तो फॉरेस्ट वालों की बिल्डिंगें थी, लेकिन ये स्कूल है। लेकिन जैसी रोड, जैसी बिल्डिंगें, वैसा ही स्कूल। तो मैं यहाँ पे कुछ बाथरूम वगैरह बने हुए हैं स्कूल के पीछे। लेकिन यहाँ बिल्कुल बस्ती से अलग है स्कूल। लेकिन स्कूल को जहाँ तक के स्कूल को सेंटर में होना चाहिए, इसकी भी वही हालत है। टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, टूटी खिड़कियाँ हैं
दरवाजे टूटे हुए हैं और मकड़ी के जाले हैं यहाँ भी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से स्कूल ज़्यादातर चले नहीं। पहले साल तो वो दफ़ा 370 हटा दिया था, वो बंद था। दूसरी साल कोरोना वायरस, तीसरी साल फिर से कोरोना वायरस। तो स्कूलों का तो यही हाल होना है, टूटी खिड़की, मकड़ी का जाला। तो यहाँ से आगे मुझे लगता है बस्ती, हाँ यहाँ से आगे थोड़ी बस्ती नज़र आ रही है। लेकिन अब हम इस सफ़र को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, काफ़ी देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। हम लोग अभी वापस जाएंगे। यहाँ पे हमें स्कूल के साइड में एक आदमी मिला, उसने हमें एक शॉर्टकट रास्ता बताया जहाँ से हम सीधा घर पहुँचे वापस आकर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो भी आप देख सकें। शुक्रिया।